हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है हमेशा की तरह आपका अपना राजकुमार। आइए तो आज का वो कैप पंच इस लेसन में हम इस वीडियो में पढ़ते हैं कुछ इडियम्स, बड़े ही सुहाने, बड़े ही मस्ताने, बड़े ही जरूरी। ऑफ एंड ऑन आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई हैक्टिक शेड्यूल टू रिफ्रेश माई सेल्फ। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैं अपने हैक्टिक शेड्यूल, हैक्टिक मतलब बहुत ज्यादा थका देने वाले शेड्यूल से ब्रेक ले लेता हूं। कब ले लेता हूं? ऑफ एंड ऑन, मतलब कभी तो उस ब्रेक को ऑफ कर देता हूं, मतलब रेगुलरली खाली भी नहीं बैठता, न- और कभी उस ब्रेक को ऑन कर देता हूं, मतलब ब्रेक को कभी ऑन कर देता हूं, कभी ऑफ, कभी काम कर लेता हूं और कभी क्या कर देता हूं, ब्रेक ले लेता हूं जब भी थक जाता हूं। तो इसका मतलब ऑफ एंड ऑन का मतलब रेगुलर तो नहीं होता है। ऑफ एंड मतलब रेयरली, मतलब कभी कभी महीने में एक आधी बार ब्रेक ले लेता हूं, ऐसा नहीं है। सेल्डम का मतलब ना के बराबर, कि मतलब ब्रेक जो है वो ना के बराबर ही लेता हूं, लेता ही नहीं इमीडिएटली एकदम से ब्रेक ले लेता हूं, ऐसा भी नहीं है। पीरियडिकली क्या होगा? पीरियडिकली मतलब एक सुनिश्चित, एक निश्चित पीरियड के बाद, मतलब जैसे वर्क से ब्रेक लेता हूँ, संडे को ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है, या मंडे में ब्रेक ले लेता हूँ, या फिर दोपहर में काम करते करते दोपहर में 2 PM टू 3 PM एक ब्रेक ले लेता हूँ। इस तरीके से पीरियडिकली मैं अपने हेक्टिक शेड्यूल से क्या कर लेता हूँ? ब्रेक ले लेता हूँ। और बिल्कुल आसान है ये जो आज मैं ईडीएम करा रहा हूँ, ये आपके सीपीओ के एग्जाम में, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जो ईडीएम किसी भी एग्जाम में एक बार पूछ लिया जाएगा वो फिर से कभी भी नहीं पूछा जाएगा। इतने ईडीएम तो इस दुनिया में, इस इंग्लिश लैंग्वेज में है भी नहीं, कि जब से एसएससी सीजीएल या सीपीओ या सीएचएसएल ये सब एग्जाम ले रहे हैं तब से जो ईडीएम रिपीट ना हुआ हो। ये ईडीएम बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। ये भी हो सकता है कि प्रीवियस ईयर, मतलब 2022 के सीजीएल में जो एग्जाम में आपके ईडीएम पूछे गए हैं या वो कैप पूछी गई है, वो हो सकता है 2023 के एग्जाम में फिर से आ जाए। तो चलते हैं आगे एक नए ईडीएम के साथ, एक नए सेंटेंस के साथ। इन स्पाइट ऑफ हर सवियर एक्सीडेंट, मतलब उसके बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट के बावजूद, मतलब बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट के बावजूद, शी टुक हर्ट एंड मूव्ड फॉरवर्ड। ये हुई ना बात, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। वही वाली बात हो गई ना कि उसने क्या किया? करेज को गैदर किया, साहस इकट्ठा किया और आगे बढ़ गई। ये वाली चीजें इसका आंसर नहीं है। टेक हर्ट का मतलब होता है, मतलब साहस इकट्ठा करना और आगे बढ़ जाना। क्लियर है? तो आगे चलते हैं इसी के साथ। देखो ये इडियम तो ना बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग ना। और ये तो मतलब कहते हैं ना, घास में सुई ढूंढने के बराबर, भूसे में सुई ढूंढने के बराबर। अरे मतलब उसके अंदर कोई अच्छाई ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। उसके अंदर कोई बुराई ढूंढना, अरे नहीं यार वो तो बहुत अच्छा इंसान है। उसके अंदर कोई बुराई ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। मतलब उसके अंदर बुराई ढूंढना इम्पॉसिबल है या उसके अंदर अच्छाई ढूंढना इम्पॉसिबल है। इस तरीके से ट्राइंग टू फाइंड माई लॉस्ट रिंग, मतलब मेरी गुम हो गई अंगूठी को ढूंढने की कोशिश करना इन द कॉलेज, कॉलेज में, इज लाइक लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हेस्टैक। वो एक भूसे के ढेर में एक सुई को ढूंढने के बराबर है। डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल पहले ही आ गया, लो। डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट नहीं, मेक अ बिग डील ऑफ अ स्मॉल थिंग नहीं, डूइंग समथिंग सीक्रेटली नहीं, सीक्रेटली तो नहीं, ये तो डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब जो कि इम्पॉसिबल है, अब नहीं मिलेगी। तो चलते हैं आगे। इसी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है लाल रंग से लिखा हुआ एक बड़ा प्यारा सा इडियम। मिस्टर, ओ मिस्टर नहीं, ये तो मिसिज है। मिसिज अरोरा हैज गॉट द ग्रीन लाइट, मतलब मिसिज अरोरा को हरी झंडी मिल गई। ठीक है, किस लिए? फ्रॉम द प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज अ साइंस कॉन्फ्रेंस। प्रिंसिपल से हरी झंडी मिल गई एक साइंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए इन द कॉलेज। कॉलेज में एक साइंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब हरी झंडी जब दी जाती है तो क्या होता है? मान लो रेड लाइट हो रखी है और ग्रीन लाइट मिल हो जाए तो क्या होगा? जो सिग्नल पर जितना भी ट्रैफिक खड़ा है, जितने भी व्हीकल खड़े हैं, वो सारे आगे चल देते हैं। मतलब उनको आगे बढ़ने के लिए एक संकेत मिल जाता है, एक इशारा मिल जाता है। तो गेट द ग्रीन लाइट जो हमारा ईडीएम है, इसका मीनिंग है हरी झंडी मिलना। गोट फायर्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करने से निकाल देना, नहीं बिल्कुल नहीं। गोट फायर्ड का मतलब तो क्या होता है? निकाल देना, नहीं। गेट परमिशन टू गो अहेड विद समथिंग, ये है परमिशन मिल जाना, किसी भी काम को आगे करने की क्या मिल जाना?
परमिशन मिल जाना। गेट द वर्क स्टार्टेड, ये भी है। और गॉट एंग्री एंड मोटिवेशन टू डू समथिंग, मतलब गॉट एनर्जी, नॉट एंग्री, इट्स मोटिवेट नहीं, ये है हरी झंडी मिल गई प्रिंसिपल से, तो परमिशन मिल गई कि आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हो, आगे कर सकते हो। या गेट द वर्क स्टार्टेड, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, जो दोनों में से पहले है वही हमारा आंसर है। क्लियर है, आगे चलते हैं। द चेंजेस बेनिफिट, द चेंजेस, जो भी चेंजेस, चेंजेस मतलब बदलाव, द चेंजेस बेनिफिट मैनेजमेंट, जो चेंजेस होते हैं वो बेनिफिट देते हैं किसको, मैनेजमेंट को। बट परंतु, बट परंतु लीव द वर्कर्स आउट इन द कोल्ड, परंतु वर्कर्स को, कार्य करने वालों को छोड़ देते हैं ठंड में। इसका मीनिंग तो यही होगा ना, लीव द वर्कर्स आउट इन द कोल्ड, बाहर ठंड में छोड़ देते हैं। इसका मतलब बाहर ठंड में छोड़ना नहीं है। अब इसका इनर मीनिंग क्या है, इसका जो इडियमेटिक अर्थ है, मीनिंग है, वो क्या है, टू स्टैंड आउट नहीं, टू बी क्रिटिसाइज नहीं, टू बी इग्नोर्ड। मतलब जो चेंजेस हैं, बदलाव हैं, वो मैनेजमेंट जो है ना, कंपनी का जो मैनेजमेंट है या कंपनी खुद है या उसके बड़े जो ऑफिसर्स हैं, उनको तो फायदा पहुंचाता है, लेकिन जो वर्कर हैं, छोटे छोटे एम्प्लॉइज हैं, लेबर है, वर्कर हैं, उनको इग्नोर कर देता है कि इनके फायदे के लिए हम क्या करें। तो लीव द वर्कर्स, लीव अब हमारा लीव आउट इन कोल्ड, यहां पर क्या है, टू इग्नोर, यहां बी नहीं आएगा, टू इग्नोर, टू बी इग्नोर या टू इग्नोर, इग्नोर हो जाना, इग्नोर कर देना, उनको इग्नोर कर देती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। ही इज अपसेट सो हैंडल हिम विद किड ग्लोव्स टुडे, वो बहुत अपसेट है तो उसको हैंडल करना, जैसे बच्चों को बड़ी ध्यान से हैंडल करना उसको, ऐसा नहीं कि कहीं और नाराज हो जाए या कुछ गलत कर बैठे, अपसेट है। ठीक है, गर्लफ्रेंड बेचारे की रूस गई है, अपसेट है, भाई उसे प्यार से बात करिए, उसको थोड़ी सी संतावना, सिंपैथी की जरूरत है। हैंडल हिम विद किड ग्लोव्स, बच्चे की तरह बहुत ही ज्यादा केयरफुली किसी को हैंडल करना। ही इज अपसेट, भाई उसका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ यार, अपसेट है बेचारा, थोड़ा सा एक बार देखना, हैंडल करना उसको, बड़े प्यार से उसे बात करना। ठीक है, तो टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, अरे पहला ही है तो दूसरे तीसरे चौथे पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई हैव बीन रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, रन अराउंड इन सर्कल, मान लो ये सर्कल है, क्या कहता है, आई हैव बीन रनिंग अराउंड इन सर्कल्स ट्राइंग टू गेट ऑल द रिपोर्ट्स फिनिश्ड बिफोर द मीटिंग, मतलब मैं सर्कल में रन कर रहा हूं, ट्राइंग टू गेट ऑल द रिपोर्ट्स, सारी की सारी रिपोर्ट्स को प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए, और फिनिश बिफोर द मीटिंग, जितनी भी रिपोर्ट फिनिश करनी है मीटिंग से पहले, सारी रिपोर्ट्स को, मीटिंग से पहले सारी रिपोर्ट्स को फिनिश करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये काम कर रहा हूं। ठीक है, आई हैव बीन ट्राइंग रनिंग अराउंड सर्कल, इसका मतलब क्या बनता है, टू कीप रनिंग टू सेट अ रिकॉर्ड, मतलब भागते रहना एक रिकॉर्ड सेट करने के लिए, ना बाबा ना। अब एक बात बताओ, एक इंसान यहां से भागेगा, यहां से ऐसे, यहां से भागा और फिर भागता रहा, 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 फिर यहीं पहुंच गया, फिर भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, फिर यहीं पहुंच गया, तो उसके भागने का कोई फायदा है, वो कहीं पहुंच तो रहा ही नहीं है, बार बार भागता रहता है, उसी सेम जगह पे आता रहता है। ठीक है, तो अब क्या रनिंग अराउंड इन सर्कल का मतलब क्या है, इंसान कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि घूम फिर के फिर वहीं पहुंच रहा है। टू कीप रनिंग टू गेट अ रिकॉर्ड, ऐसा नहीं, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, मतलब बिना अचीव भी कुछ नहीं हो रहा। अब देखो, अगर वो कोई सर्कल में घूम रहा है, उस कहीं पहुंचेगा तो नहीं, अचीव कुछ नहीं होगा, बस वैसे थक जाएगा। टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है नेक्स्ट ईडियम। और देखिए, द टीम वाज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक, जो टीम थी वो काम कर रही थी घड़ी के खिलाफ, घड़ी के खिलाफ, टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, घड़ी के खिलाफ यानी समय के खिलाफ काम कर रही थी, मतलब जितने समय में जो काम हो सकता है उससे ज्यादा काम करने की कोशिश कर रही थी। समय कह रहा था कि यहां पर सिर्फ 5 चीजें हो सकती है, लेकिन टीम सोच रही थी कि हम 10 चीजों को, 10 काम को इस समय में कर दें, मतलब समय के खिलाफ, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। 1 घंटे के काम को आधे घंटे में कर रहे थे। वर्क लेट इन द नाइट ना, वर्क अगेंस्ट द प्रॉब्लम ना, वर्क विद कंसंट्रेशन, वर्क इन ग्रेट हरी, बहुत जल्दी जल्दी में सारा काम कर रही थी टीम, ताकि
प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे हो जाए। चलो आगे चलते हैं। द बॉय इज क्वेलसम, क्वेलसम मतलब झगड़ालू, जो लड़का है वो झगड़ालू है, एंड रेडी टू फाइट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ड्रॉप ऑफ द हैट, अगर जो हम किसी टोपी को, किसी हैट को गिराएंगे तो वो कितनी देर में गिर जाएगा, विद इन माइक्रो सेकेंड्स हमारे हाथ से छूट के वो नीचे गिर जाएगा। मतलब इतनी देर में, विद इन माइक्रो सेकेंड वो रेडी रहता है लड़ाई झगड़ा करने के लिए, ठीक है। बॉयज क्या है, रेडी टू फाइट एट द ड्रॉप ऑफ हैट, मतलब इंस्टेंटली किसी भी टाइम पे बस वो रेडी है झगड़ा करने के लिए। कोई भी काम हो जाए एकदम से रेडी झगड़ा करने, तुरंत झगड़ा स्टार्ट। द क्योंकि क्यों, वो झगड़ालू है। द बॉय इज क्वेरलसम एंड रेडी टू फाइट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अब ये जो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट हमारा क्या है, ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंटली, एकदम से, तुरंत, इमीडिएटली, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। When he saw me in the kitchen, जब उसने मुझे किचन में देखा, he made a beeline for the door, उसने एक लाइन बनाई, मधुमक्खियों वाली लाइन बनाई, टू द डोर, डोर के लिए एक मधुमक्खियों वाली लाइन बनाई, मतलब दरवाजे के लिए मधुमक्खियों वाली लाइन बनाई। अब मधुमक्खियों वाली लाइन बनाने का क्या मतलब है, मेड अ बी लाइन, मेक अ बी लाइन का मतलब क्या होता है, गो फॉर फ्रीबीज। अब फ्रीबीज क्या होता है, फ्रीबीज का मतलब मुफ्त वाली चीजें मिलना, कहीं पे कोई चीज बट रही है, फ्री में बट रही है, उसको बोलते हैं फ्रीबीज। तो नहीं, ऐसा नहीं। मेक अ लाइन फॉर हनी, मतलब लाइन बना ली उसने, जैसे उसने मुझे किचन में देखा, हाँ किचन में आ गई, चलो अब शहद मिलेगा, लाइन बना ली कि लाइन में खड़े होकर शहद लेंगे, ऐसा नहीं है। स्टैंड इन अ क्यू, नहीं, मतलब लाइन बना ली, नहीं। गो स्ट्रेट टू, मतलब मेक अ बी लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट जाना। बी लाइन, जब भी कभी बीज को जल्दी में कहीं जाना होता है, किसी पर अटैक करना होता है, तो वो मंडराती नहीं है, वो एक लाइन में एकदम स्ट्रेट जाती है, एकदम बिल्कुल एकदम बहुत स्पीड से, ठीक है। तो स्ट्रेट जाना, मेक अ बी लाइन। मधुमक्खियां कहीं जब मंडराना एक अलग बात है, जाना एक अलग बात है। जब भी बीज जाएंगी तो लाइन बना करके जाती हैं और एकदम हरी में जाते हैं। इसका मतलब टू रश टुवार्ड्स भी हो सकता है, टू गो स्ट्रेट टू भी हो सकता है, टू रश टुवार्ड्स भी हो सकता है, ठीक है। मेक अ बी लाइन फॉर का मतलब गो स्ट्रेट टू द डोर या टू रश टुवार्ड्स द डोर। इज इट क्लियर। तो आज के ईडियम बड़े ही अच्छे थे, बड़े मीठे थे, हनी वाले भी थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और वोकैब कराएंगे, और अब जो वोकैब आपकी होगी वो एक जो आपकी वीडियो आएगी वो ईडियम वाली आएगी, और एक जो वीडियो आएगी वो एंटोनिम सिनोनिम को लेकर के किस तरीके से हम 10 वर्ड को याद कर सकते हैं विद इन 5 to 6 मिनट्स, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। और मोस्टली वीडियोस में जब भी वो कैब कराऊंगा तो वो कैब आपको साथ के साथ लर्न भी करा दूंगा, जैसे मैं ईडीएम आपको लर्न करा देता हूं। ये ईडीएम बहुत ज्यादा जरूरी है। बस वीडियोस को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को फटाफट से एक मुक्का मार दीजिए, और बस अपने दोस्तों का शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।